उस भक्त के बने सारे बिगड़े काम, जिसके रोम रोम में राम। श्री राम का नाम आते ही उनके योद्धा, सन्यासी और राजा रूप की छवि उभर आती है। लेकिन राम एक ऐसा रूप भी है जिसका जिक्र आते ही हर माता पिता की आंखें प्रेम से छलक उठती है। आज हम श्री राम के उसी अद्भुत रूप की बात करेंगे, और सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, उस रूप की कुछ निशानियां, कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये रूप है भगवान का राम लला रूप, यानी श्री राम का बाल रूप। श्री राम का जन्म कहाँ हुआ, ये तो आप सबने देखा होगा, शायद जन्म स्थान पर भी गए होंगे। लेकिन वो गलियां जहां राम लला खेला करते थे, वो गुरुकुल जहां उन्होंने शिक्षा हासिल की थी, वो किताबें जो खुद रामलला ने पढ़ी, आज वो सब कुछ तलाशने की बारी है। तो चलिए आज चलते हैं श्री राम के रामलला रूप से मिलने। अयोध्या को हमने कई बार देखा, हर तरीके से परखा, हर गली की कहानी सुन चुके हैं। क्या आपने दशरथ महल का वो आंगन देखा है जहां श्री राम ने चलना सीखा? श्री राम जय राम जय जय राम। कनक भवन में वो कमरा देखा है जहां श्री राम रहते थे? उनकी पाठशाला देखी है? वो पेड़ देखा है जो आज भी राम नाम का जाप करता है? तो चलिए आज चलते हैं अयोध्या के एक नए सफर पर, कुछ नई कहानियों की तलाश में, कुछ अनदेखी निशानियों को खोजने। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अयोध्या नगरी में। वही अयोध्या जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया, वही अयोध्या जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन बिताया, वही अयोध्या जहाँ पर उन्होंने 11,000 साल तक राज किया। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, यानी उनकी ज़िंदगी से आप सब कुछ सीख सकते हैं। लेकिन हमें आज उनका बाल रूप देखना है, वो रूप बचपन का, वो रूप जो बिना किसी फिक्र के, बिना किसी परेशानी के इंसान जीता है। भगवान राम ने बचपन कैसा जिया था, भगवान राम ने बचपन में क्या किया था, भगवान राम ने बचपन में किस तरह से लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी की सीख दी थी। आइए अयोध्या चलते हैं और अयोध्या में भगवान राम के बाल रूप से जुड़े बहुत सारे साक्ष्य तलाशते हैं। अयोध्या में जाते ही सरयू नदी का किनारा दिखता है। जय श्री राम, अवधपति जय जय श्री राम। हर कोई दशरथ महल और कनक भवन का पता देता है, लेकिन हमारी निगाहें कुछ और तलाश रही थी। बाल रूप के साक्ष्यों की खोज में हमें वहां जाना था जहां महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। ये बात रामायण में भी लिखी है। दशरथ के कोई संतान नहीं हुए, तब उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया है। जग किया पुत्रेष्टि यज्ञ, तो कहा ऋषियों को बुलाए, जिसमें सिंघी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुख यज्ञ करावा। सिंघी ऋषि बुला करके कहा कि हम यज्ञ कराएंगे। तब उन्होंने कहा कि एक मनोरमा नदी है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर है, कहा वो यज्ञ आप वहाँ कराइए। सरजुआ सूत्रे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम, यह सरयू से उत्तर के तट पर यज्ञ का आप अनुष्ठान कराइए, जिससे आपका वो पुत्र प्राप्ति होगी। तो यहाँ से शुरू होता है भगवान राम के अवतार का जगह है, और ये मखौड़ा में है, वहाँ यज्ञशाला है। इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अयोध्या से बाहर वो स्थान भी मौजूद है जहां महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति का यज्ञ किया था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मखौड़ा धाम पे, अयोध्या से करीबन 20-22 किलोमीटर दूर है। और मखौड़ा जो नाम है वो असल में अपभ्रंश है मख का, और मख का मतलब होता है यज्ञ। ये वो जगह है जहाँ पर पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान दशरथ ने यज्ञ किया था।
रामायण में लिखा है महाराजा दशरथ ने मनोरमा नदी के किनारे यज्ञ किया था। वो नदी, वो यज्ञशाला आज भी मौजूद है, जहां आज भी श्री राम भक्ति की धारा बहती है। देखिए, भगवान राम के बचपन की हम बात कर रहे हैं, बाल रूप की बात कर रहे हैं, लेकिन मखौड़ा धाम में, मख स्थान पे, ये वो जगह नहीं है जिसका बचपन से ताल्लुक है, बचपन से पहले का ताल्लुक है, क्योंकि यहाँ पर यज्ञ किया था राजा दशरथ ने। अब राजा दशरथ ने पुतेष्टि यज्ञ के लिए यज्ञ किया। कहाँ किया ये किसी को नहीं पता। बहुत सारी वेदियाँ बनी हुई हैं, एक वेदी यहाँ पर है, एक वेदी यहाँ पर है, और पीछे आएंगे तो वहाँ पर भी वेदी है। मतलब 4-5 वेदियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। किस जगह पर यज्ञ किया था ये किसी को नहीं पता, लेकिन जगह मार्क करने के लिए ये चारों तरफ जाल बना दिया गया है और हर जगह पर वेदी बना दी गई है कि कई सारी वेदियाँ इस पूरे स्पॉट में बनी हुई हैं। और जगह, मान्यता यही है कि ये वो जगह है जहाँ पर राजा दशरथ ने यज्ञ किया था पुत्र प्राप्ति के लिए। अब सवाल यह पूछा जा सकता है कि यज्ञ यहीं क्यों किया गया था, कहीं और क्यों नहीं। बताया जाता है कि इसी मनोरमा नदी के किनारे श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, जिनकी मदद से महाराजा दशरथ ने यज्ञ पूरा किया। देखिए, मखौड़ा धाम में वैसे तो अब कुछ ऐसा बचा नहीं है जो स्टैब्लिश कर सके कि ये मखौड़ा धाम था, वो जगह थी जहाँ पे यज्ञ किया गया है, लेकिन ये मनोरमा नदी बाकी है। मनोरमा नदी को देखकर भी आपको लगेगा कि इतनी छोटी सी नदी है, लेकिन इसके नाम से ही आपको पता लगेगा कि मन को लुभाने वाली नदी हुआ करती थी। श्रृंगी ऋषि का आश्रम यहीं कहीं आसपास था और इसीलिए इस जगह को चुना गया यज्ञ करने के लिए। श्री राम जय जय राम। वक्त के साथ नदी का किनारा, यज्ञशाला का हुलिया बदल गया, कई नए निर्माण हो गए, लेकिन इस जगह से जुड़ी आस्था और परंपरा आज भी जीवित है। आज भी लोग यहाँ पर पुत्र कामना के लिए यज्ञ करते हैं। दशरथ जी महाराज के पास संतान नहीं था। यज्ञ स्थल भूमि को मख कहते हैं। जो चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को संतान न होने के कारण इस मख भूमि पर जो हैं उन्होंने यज्ञ किए और यहाँ पर यज्ञ करने से 4 पुत्र की प्राप्ति हुआ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगट अग्नि चरु कर लीने। यज्ञ को आप करेंगे तो आज भी हमारे यहाँ यज्ञ कराने से संतान की प्राप्ति होती है। यज्ञ स्थल से कुछ ही दूरी पर राम के नाम का एक ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता है। एक पेड़ है, पेड़ पर पत्ते हैं, लेकिन तने पर आश्चर्यजनक तरीके से राम का नाम अपने आप उभर आता है। लेकिन मान्यता यह है कि इस पेड़ को भगवान हनुमान जी ने यहाँ पर लगाया था और उसके बाद से ही जिस तरह से उनके ऊपर हम तस्वीरों में अंकित दिखाते हैं कि सीना छापते हैं और राम लिखा होता है, उसी तरह से इस पेड़ में आप जहाँ पे भी वो करिए वहाँ पर आपको राम लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। ये मेरे कहने से मत मानिए, सिर्फ खुद इसको करके देखिए। हर जगह जहाँ आप करेंगे, ये देखिए, ये मैंने हटाया यहाँ से और ये क्या लिखा हुआ है, राम। ये पेड़ यहाँ कब से है कोई नहीं जानता। गांव वाले तो लंबे समय से देख रहे हैं, लेकिन ये नजारा अभी तक आम लोगों से दूर था। कई लोग परखने के लिए छाल हटाकर देखते हैं, वहां भी राम का ही नाम मिलता है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जब इस पेड़ की छाल उतरती है तो भी वही लिखा होता है। ये देखिए, ये मैं छाल हटा दे रहा हूँ यहाँ से और तब भी राम शब्द जो है वो पूरा लिखा हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, मैं यहाँ से छाल हटाता हूँ, ये देखिए, ये पूरी मैंने छाल हटा दी, अभी भी क्या लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है। यहाँ जहाँ जहाँ से मैं छाल हटाऊँगा वहाँ वहाँ वही लिखा हुआ नज़र आएगा। ऊपर 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 यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, ये देखिए, ये देखिए, मैंने पूरी छाल हटाई है, ये पूरी छाल हटाई है और ये पूरी छाल हटते ही यहाँ इससे ये छाल हटी है और ये छाल हटते ही र आ की मात्रा म, राम। अभी तो ये आगाज था। यज्ञ स्थल तो अपनी जगह सही है, लेकिन इस पेड़ का श्री राम के बाल रूप से कोई मतलब नहीं।
अयोध्या में बाल रूप का सीधा नाता है उस जगह से जहां श्री राम का जन्म हुआ था, जिसकी कहानी आपने रामायण में पढ़ी है। रामलला का जो रूप आपने टीवी सीरियलों में देखा है, वो श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में इस जगह पर है जहां त्रेता युग में रामलला का महाराज दशरथ के महल में जन्म हुआ था। देखिए, अयोध्या की कोई भी कहानी इसी जगह से शुरू होती है। ये राम जन्मभूमि का एंट्री पॉइंट है, मतलब मंदिर में जाने के लिए यहाँ से आपको अंदर जाना पड़ता है। इससे आगे कैमरा अलाउड नहीं है। तो कहीं पर भी अगर आप राम से जुड़ी किसी भी कहानी को जानना चाहते हैं तो शुरुआत कहाँ से करनी होगी? यहाँ से, इस स्पॉट से जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, क्योंकि राम जन्मभूमि की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। ये वो चेक पॉइंट है, वो एंट्री पॉइंट है जहाँ से आगे कैमरा वगैरह नहीं जाता है। लेकिन जो सारी कहानी है वो यहीं से, रामलला की जो पूरी कहानी है वो इसी चेक पॉइंट से, इसी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होती है। अंदर रामलला की अद्भुत मूर्ति है जो उनके बाल रूप का सबसे बड़ा साक्ष्य है। सुरक्षा कारणों से जन्मभूमि में कैमरा ले जाना मना है, लेकिन प्रशासन से मिली इस फुटेज में उस जगह को देखा जा सकता है। अब रुख करते हैं उस जगह का जहां श्री राम के बाल रूप से जुड़ी एक अहम निशानी है। पग पग चलना सीखे रामलला। वो आंगन जहां रामलला पले बढ़े, वो गलियारा जहां श्री राम ने चलना सीखा, महाराजा दशरथ का वो महल जहां श्री राम का बचपन बीता। सुन सब मनहारे। अयोध्या में दशरथ महल को बड़ा स्थान कहते हैं। राम कथा के मुताबिक महाराजा दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ इसी महल में रहा करते थे और इसी महल में श्री राम का बचपन बीता था, जिससे जुड़ी कई निशानियां आज भी मौजूद हैं। यह श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल है, जिसके लिए पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हैं कि शोभा दशरथ भवन की को कवि वर्णय पार। इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? किसी की सामर्थ्य नहीं है कि दशरथ जी के राजमहल के महिमा का वर्णन कर सके। क्यों? इसलिए कि सारे जगत का पिता यहाँ दशरथ जी को पिता कह करके संबोधित करता है। दशरथ राजमहल राम भक्तों के लिए आज एक तीर्थ स्थान है, एक मंदिर है जहां भगवान के बाल रूप के दर्शन होते हैं। मंदिर के गर्भगृह में कुछ इसी कहानी को बयां किया गया है। दशरथ महल के गर्भगृह के पास इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो बाल लीला की बात होती है, भगवान राम के बाल रूप की बात होती है, अगर सबसे लंबा वक्त कहीं पर बीता है तो वो दशरथ महल ही है, क्योंकि पूरा बचपन यहीं पर दशरथ महल में बिताया। अब यहाँ पर चारों भाइयों की मूर्तियाँ मौजूद हैं और उसके अलावा भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ, ये मंदिर का स्वरूप कई बार बिगड़ा, कई बार बना है, कई बार इसको दोबारा से रीबिल्ड किया गया है, लेकिन ओरिजिनल स्पॉट आइडेंटिफाई किया एक टीले के ऊपर सा बना हुआ पुराना जो मंदिर था, वहीं पर बार बार चीज़ें बदल के नया मंदिर बनता रहा। ये अभी रिसेंट मंदिर है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो सारी नक्काशी चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है वो काफ़ी रिसेंट है। लेकिन जो मंदिर है वो त्रेता युग में भगवान राम से पहले से यहाँ पर दशरथ महल कभी मौजूद हुआ करता था। इस राजमहल के चप्पे चप्पे पर श्री राम की बाल लीला से जुड़ी कहानियां हैं, तस्वीरें हैं। लोग आज भी रामायण की चौपाइयों में और इस जगह में कई समानताएं पाते हैं। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजाओ हो बाजा। जब भगवान आ गए तो परमानंद की प्राप्ति महाराज दशरथ जी को हुई। तो उस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, जिस भूमि पर भगवान ने बाल लीला करके अपने भक्तों को सुख प्रदान किया। दशरथ महल कई बार टूटा और कई बार इसे नए सिरे से खड़ा किया गया। मौजूदा ढांचा करीब 400 साल पुराना है।
भवन नया है, लेकिन जगह वही युगों पुरानी रामायण के समय की है। इस जगह को सदियों पहले दशरथ का टीला नाम से पुकारा जाता था। तो अगर कोई जगह जहां पर सबसे ज्यादा भगवान राम ने बचपन का वक्त बिताया तो वो ये दशरथ महल है। अब अपने आप में सोचिए कि कितना बड़ा सरप्राइज है आपके लिए, हमारे लिए, हर किसी के लिए कि त्रेता युग में, मतलब हजारों लाखों करोड़ों साल पहले जो बचपन बीता उसको आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ दशरथ महल में आप खुद उसकी अनुभूति कर सकते हैं, आप खुद महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर कभी एक बड़ा आलीशान महल रहा होगा, एक ऐसा महल जिसमें भगवान राम का बचपन बीता। आज स्वरूप बदल गया है, आज चीज़ें बदल गई हैं, दीवारें, नक्काशी सब बदल गया है, लेकिन जगह एयरमार्क थी, जगह पहले से निशानदेही हो चुकी थी और लगातार तभी से ये मंदिर, ये महल चला आ रहा है। पौराणिक काल का दशरथ महल इसके मुकाबले काफी विशाल था। इसके अंदर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के महल हुआ करते थे। हमें बताया गया कि इस महल के पिछले हिस्से में एक भवन हुआ करता था जिसे रानी कौशल्या का महल कहते थे, यानी वही स्थान जिसे आज हम श्री राम जन्मभूमि के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से रामकोट के अंतर्गत आता है। रामकोट के अंतर्गत दशरथ महल, कौशल्या जी का स्थान, कैकेयी जी का भवन, नल, नील, जामवंत, इन लोगों के रामकोट के चारों तरफ इन लोगों के अलग अलग महल बने हुए थे। जैसे राम जन्मभूमि ये कौशल्या जी का स्थान रहा होगा, कैकेयी जी का स्थान अलग रहा होगा, ये सारी चीजें रामकोट के अंतर्गत ही आती हैं। इस जगह को श्री राम के बाल रूप का साक्ष्य माना जाता है, लेकिन केवल बाल रूप ही नहीं, इस जगह की कहानी श्री राम के योद्धा रूप से भी जुड़ती है। दशरथ महल में भगवान राम के बाल रूप का वर्णन तो आपने सुन लिया, लेकिन अगर एक तरह से ये कहें कि भगवान राम के योद्धा रूप की शुरुआत भी इसी जगह से होती है तो गलत नहीं होगा। भगवान राम को गुरु विश्वामित्र यहीं से, दशरथ महल से ही अपने साथ लेकर गए थे राक्षसों का वध करने के लिए। अयोध्या में श्री राम की बाल लीला से जुड़े साक्ष्यों की कमी नहीं है, लेकिन हमारी टीम को केवल उन जगहों की तलाश थी जिनका जिक्र वाल्मीकि रामायण में है, जिनकी पहचान रामचरितमानस की चौपाइयों में छिपी है। हमने एक जगह खोजी तो कई जगहें मिली, और वो भी वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ। श्री राम रूप। अयोध्या में हमारी टीम ने श्री राम के युगों पुराने गुरुकुल को भी खंगाल निकाला, जहां प्रभु श्री राम ने अपने भाइयों के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। वो कुंड भी जहां श्री राम दोस्तों के साथ खेला करते थे। लेकिन सबसे अद्भुत था वो महल जहां भगवान राम ने अपना ज्यादातर वक्त बिताया था, जिसका नाम है कनक भवन। आप में बहुत से लोगों ने कनक भवन देखा भी होगा, लेकिन इस पौराणिक भवन से जुड़ी श्री राम जी की कहानियां आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कुछ कही, कुछ अनकही, कुछ सुनी तो कुछ अनसुनी। अयोध्या में श्री राम से जुड़े सबसे बड़े साक्ष्य को समझने के लिए हमारी टीम कनक भवन पहुंची। अयोध्या का जो सबसे खूबसूरत स्ट्रक्चर है, जो सबसे खूबसूरत इमारत है, मैं इस वक्त वहाँ पर मौजूद हूँ। कनक भवन नाम है इसका। अब कनक का मतलब सोना होता है, लेकिन जाहिर है ये इमारत इस वक्त सोने की नहीं बनी हुई है, लेकिन एक समय था जब ये महल बहुत खूबसूरत था और सोने का बना हुआ था। सीता जी को ये मुँह दिखाई के तौर पर दिया गया था। उसके बाद काफ़ी बिगड़ा, काफ़ी बना। अब जो बिल्डिंग है वो ओरछा नरेश द्वारा बनाई गई है, तो काफ़ी रीसेंट है। लेकिन इस महल से जुड़ी, इस भवन से जुड़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत चौंकाने वाली हैं।
क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये इमारत। लेकिन अयोध्या के बाल कांड में भी कनक भवन का जिक्र है, जिस समय श्री राम बाल अवस्था में थे। कनक भवन को हम सीता जी को मुंह दिखाई के तौर पर दिए गए तोहफे के तौर पर तो जानते हैं, लेकिन भगवान राम का कनक भवन से उससे बहुत पहले से रिश्ता था। अपने बचपन का बहुत लंबा वक्त भगवान राम ने इसी महल में गुजारा। कैकेयी माता के साथ उनको बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा प्रेम था, और इसी वजह से दो जगहें हैं जहाँ पर भगवान राम का बचपन एक तरह से पूरी तरह बीता। आप दशरथ भवन की बात करें या फिर ये कनक भवन। कनक भवन में एक बहुत लंबा वक्त भगवान राम ने बचपन का बिताया है। हजारों साल बाद आज कनक भवन में श्री राम की बाल लीला से जुड़े साक्ष्य करीब करीब खत्म हो चुके हैं। अब तो यहाँ राजा रामचंद्र की कुछ निशानियां ही बची हैं। कनक भवन में जो सबसे खास चीज़ है उसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये दो पैरों के निशान बने हुए हैं, और मान्यता ये है कि त्रेता युग से ये निशान यहीं पर मौजूद हैं, और कहा जाता है कि इनमें से एक जो बड़ा पैर का निशान है वो राम जी का है और जो छोटा है वो सीता जी का है। अब इस जगह के बारे में जो कहानियाँ हैं वो कहाँ से शुरू हुई मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर पत्थर लगे हुए हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि त्रेता युग में जब इस जगह को बनाया गया तब भी ये निशान यहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद जब द्वापर युग में इसको बनाया गया तब भी निशान यहाँ पर मौजूद थे, और जब राजा विक्रमादित्य ने इस जगह को बनवाया तब भी ये निशान यहीं पर थे। और उसके बाद जब ओरछा नरेश ने इसको बनवाया तो उन्होंने भी इस जगह को वैसे ही रखा जैसे ये जगह थी। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक कनक महारानी कैकेयी ने सीता जी को भेंट में दिया था। विवाह और वनवास के बाद श्री राम सीता जी के साथ इसी महल में रहते थे। यहाँ किसी बाहरी को आने की इजाजत नहीं थी। अयोध्या में अगर कोई सबसे आइकॉनिक जगह है तो वो कनक भवन है। हर कोई पहचानता है कि कनक भवन में जिस तरह से आप देखिए कि श्रृंगार करा दिया गया है मूर्ति का इस वक्त, और यहाँ पर भगवान राम और भगवान सीता ने अपना पूरा जो विवाहित जीवन था, पूरा मैरिड जीवन जो है वो यहाँ पर बिताया था, और यहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं थी। और वही परंपरा आज भी यहाँ पर कायम है। आरती के बाद गेट्स वगैरह बंद कर दिए जाते हैं। अभी गेट खुला हुआ है, अभी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पूरा श्रृंगार करके सजा के पूरा वो कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद ही गेट्स बंद कर दिए जाते हैं। और यहाँ पर कनक भवन में किसी को आने की इजाज़त नहीं थी, कोई भी, सिवाय जो सखियाँ थीं सीता जी की, उनके अलावा और किसी को भी यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं थी। श्री रामचंद्र कृपालु। हम तो यही जानते हैं कि जहां श्री राम होंगे वहां उनके परम भक्त जरूर होंगे, लेकिन कनक भवन में महाबली हनुमान का कोई निशान नहीं मिला। फिर एक बेहद छोटा मंदिर नजर आया। राम जी। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।